हेलो यार, हिंदुस्तान प्रेम भैया और सीबीएसई बोर्ड की तरफ से क्लास 10 न्यू सेशन 2026-27 को लेकर बहुत ही बड़े अपडेट आ रहे हैं। ये अपडेट तुम्हारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम अभी क्लास 10 में आए और 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, ये अपडेट तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी और सिलेबस को लेकर बहुत ही बड़े अपडेट्स है। कल मेरी सीबीएसई की टीम से खुद बात हुई है, स्कूल में मेरी खुद बात हुई। कल इस समय मैं सीबीएसई की टीम के साथ ही स्कूल में था। मेरे को बहुत सारी चीजें पता चली है और सर्कुलर में भी सीबीएसई ने क्लियर बता दिया है कि तुम्हारा इस बार सिलेबस क्या होगा, एनसीईआरटी की बुक्स क्या होगी। तो अगर तुम क्लास 10 में आए हो ना भाई, ये अपडेट तुम्हारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और मेरी जितनी वीडियोस मैंने अभी तक बनाई, ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। मैं 6 सब्जेक्ट की इस वीडियो में बात करूंगा। मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, आईटी तक के बारे में मैं बात करूंगा। सारे सब्जेक्ट का मैं तुम्हें सिलेबस बता दूं, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस जो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, इंग्लिश वगैरह से रिलेटेड, जैसे इंग्लिश का है तुम्हारा, तो ये सारे तुम्हारे लिए जानना बहुत ज्यादा। इंग्लिश में क्या क्या आने वाला है, उसके अलावा तुम्हारे हिंदी में क्या क्या आने वाला है, तो सारी चीजें तुम्हारे लिए जानना बहुत ज्यादा। आज की इस वीडियो में एक एक चीज, सारी चीजें मैं डिटेल में तुम्हारे लिए क्लियर करूंगा। तो रिक्वेस्ट है यार, 1 मिनट भी स्किप मत करना। तुम्हारा एक बोर्ड एग्जाम में इस बार बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं क्लियर बता रहा हूं, कोई तुम्हें यूट्यूब पर ये सारी चीजें नहीं बताएगा। हिंदी में तुम्हारे सिलेबस में अनुच्छेद वगैरह क्या क्या चीजें, सब आज की इस वीडियो में क्लियर करूंगा। समझ रहे हो? इंग्लिश में क्या क्या लेटर कौन सा आएगा, ग्रामर कौन सा, सब कुछ आज की इस वीडियो में क्लियर करूंगा। और एक चीज मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं, इस वीडियो का एक एक पार्ट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक पार्ट भी स्किप मत करना भाई, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में बहुत नुकसान हो जाएगा। समझ रहे बात को? क्योंकि जो चीजें सिलेबस में है मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में भी तुम्हें नहीं मिलेगी। तो सिलेबस में इस बार क्या है, मैं ऑफिशियली तुम्हें क्लियर कर दे रहा हूं। समझ रहे हो बात को? तो सारे सब्जेक्ट का सिलेबस मैं इस बार तुम्हारे लिए इस वीडियो में क्लियर कर दूं। एक वीडियो बस, सब चीज क्लियर कर दूंगा। बस किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी फिर बाद में। समझ रहे बात को? पहले मेरी बात को समझ लो। 2026-27 का न्यू सिलेबस में इस वीडियो में तुम्हें सारा बताने वाला। पहली चीज मैं तुम्हें इंग्लिश बता रहा हूं, कौन सा लेटर आएगा, कौन सा एनएटी का पैराग्राफ आएगा, उसका हिंदी में कौन सा पत्र आएगा, कौन सा स्वीकृति लेखन आएगा, सारा मैं तुम्हें बताऊंगा क्या क्या सिलेबस में है इस बार तुम्हारे। उसके अलावा तुम्हारे एसएसटी का पूरा मैप्स भी बता दूंगा। मैप्स में कोई यूट्यूब पर नहीं बताया कौन सा मैप एक्जैक्टली सिलेबस में इस बार है जो आने वाला तुम्हारा, वही बता दूंगा। उसके बाद तुम्हारा IT 402 सीबीएसई के वेबसाइट पर अभी अवेलेबल है, मैंने टीम से निकलवाया, तो पूरे यूट्यूब पर तो कहीं मिलेगा ही नहीं कि क्या क्या सिलेबस में है इसका, कितने मार्क्स का आ रहा है, क्या है, कौन कौन चैप्टर आ रहा है। ठीक है? उसके अलावा मैथ्स का मैं बता दूंगा और साइंस का मैं बता दूंगा क्या क्या न्यू एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से इस बार है। समझ रहे बात को? तो पूरी चीजें मैं क्लियर कर दूं। जिन बच्चों को मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, मतलब जो नहीं जानते मेरे को, मैं पहले क्लियर कर दूं कि मेरा नाम प्रेम भैया और मैं 6 साल से क्लास 10 का बच्चों को पढ़ा रहा हूं। देखो यार, मैं कोई हवा में बात नहीं करता, मैं हवाबाजी नहीं करता। थोड़ा सा जो नए बच्चे उनके लिए बता दे रहा हूं कि मैंने क्लास 10 को 6 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। 6 साल से मेरे को मैथ्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, साइंस पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। उसके अलावा हमने क्लास 10 में चैनल से 99.6%, 99%, 99.8%, जितने परसेंटेज, बहुत सारे परसेंटेज निकाल, तो तुम आंख बंद करके अपने भैया पे ट्रस्ट कर सकते हो। सीबीएसई के अपडेट्स में ना किसी भी सीनियर से उठा के बोले ना, प्रेम भैया से बेटर कोई नहीं है पूरे यूट्यूब पर, क्योंकि सीबीएसई के एचओडी से मेरे टीम से कांटेक्ट है। एचओडी से मेरे को न्यूज़पेपर में अवार्ड भी मिल चुका है सीबीएसई से, तो बातचीत मेरी सीबीएसई से बहुत अच्छी है। तो तुम आंख बंद करके भैया पे ट्रस्ट कर सकते हो। नहीं, जो भैया बोल रहे हैं सही बोल रहे होंगे, कोई फालतू अपडेट नहीं देते भैया। जो भी ऑफिशियल रहता है सीबीएसई के साइट से रहता है, तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए रहता है, वही अपडेट मैं देता हूं। तो थोड़ा सा ट्रस्ट कर लेना भैया पे। मैं कोई भी इधर उधर का अपडेट नहीं देता, बच्चे गवाह है। ठीक है? जो लास्ट ईयर आए थे। ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यान समझना। ठीक है? हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब मेरी बात को समझो, जो तुम्हारी न्यू टेक्स्ट बुक आई है, पहले जो मैं साइंस की आई, इसमें अपडेट्स देखेंगे क्या क्या अपडेटेड हुआ है। पहले एडवाइजरी सुन लो। अभी दो दिनों पहले एनसीईआरटी जो सीबीएसई के बॉडी, उसके जो तुम्हारे सेक्रेटरी है, उन हिमांशु गुप्ता, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई थी। उन्होंने पहले क्लियर कर दिया था। इस अपडेट में मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। इन्होंने बोला था जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बुक है, जो तुम्हारा जो अगले साल जो तुम्हारा सिलेबस है, अगले साल चेंज होगा। अभी जो तुम्हारा सिलेबस है वो तुम्हारा जो रहेगा वो 2026-27 में, उसमें ज्यादा चेंजेस हमने नहीं किए। जो तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें कुछ चेंजेस हुए, ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। समझ रहे बात को? तो सिलेबस अभी वैसा ही रहेगा, ज्यादा चेंज हम नहीं करेंगे। क्लियर बता दिया। इन्होंने बताया हमने 9 में चेंज किया, 10th का जो करेंगे वो अगले साल करेंगे। अभी ज्यादा चेंजेस हम नहीं कर रहे, पहले क्लियर बता दिया। समझ रहे हो बात को? और इसमें जो ओल्ड वाले सेशन की जो सिलेबस है मेजरली वही फॉलो होगा, बस कुछ चेंजेस हैं। मैं क्लियर कर दे रहा हूं अभी क्या क्या है। ठीक है? मैथ्स में तुम्हारा जो न्यू आया 2026-27 का जो तुम्हारी बुक आई है, पहले तुम देख लो चैप्टर्स कौन कौन से है। पहला तुम्हारा रियल नंबर है, फिर पॉलिनोमियल है, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा, ध्यान सुनना। फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस बार तुम्हारा आने वाला है। इतना ही तुम्हारा आएगा जो इसमें दिया हुआ है। फिर ट्रायंगल्स आएगा, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री आएगा। उसके बाद तुम्हारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आएगा, फिर सर्कल आएगा, फिर तुम्हारा क्या आएगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। उसके बाद तुम्हारा क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। खत्म। इतना ही है तुम्हारा। 14 चैप्टर ही पढ़ना है। अच्छा चेंज नहीं किया भाई, 14 की जगह 20 कर देते हैं। समझ रहे हो बात को? तो इतना ही चैप्टर तुम्हें पढ़ना, जितना मैंने दिखाया यही तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में होना चाहिए, और यही वाला तुम्हारा आएगा। समझ रहे हो बात को? टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। ये तुम्हारा न्यू आया है। ठीक है? उसके अलावा तुम्हारा साइंस में क्या क्या न्यू आया मैं क्लियर कर दे रहा हूं। साइंस में तुम्हारा जो देखो 25-26 के हिसाब से रिप्रिंट में जो तुम्हारा एकदम न्यू है वो तुम्हारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, एसिड बेस सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड्स, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी, एवोल्यूशन वाला पार्ट कट है, लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक और एनवायरनमेंट। इतना ही तुम्हारा आएगा। और मैंने डिटेल में सिलेबस भी चैनल पे दे दिया है, तो उसके लिए टेंशन नहीं। पहले अभी ध्यान सुन लो एसएसटी वगैरह में क्या आने वाला है। अब तुम्हारा मेन तुम्हारा फर्स्ट फ्लाइट, जो तुम्हारा फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश में क्या क्या चीजें आने वाली, पहले मैं वो क्लियर कर दे रहा हूं, फिर मैं आगे बात करूंगा।
अभी तुम्हारा इंग्लिश में क्या क्या आने वाला 2027 के बोर्ड एग्जाम के लिए, 2027 के बोर्ड एग्जाम के लिए क्या आने वाला है पहले क्लियर मैं कर दे रहा हूं। पहली चीज रीडिंग स्किल, जो तुम्हारा रीडिंग पढ़ने वाला अनसीन पैसेज तुमने 9 में सुना होगा, वो तुम्हारा 20 नंबर का आ रहा है। तो 10 नंबर के तुम्हारे दो आएंगे, समझ रहे हो बात को। वो एक तुम्हारा एक्सट्रैक्ट, एक तुम्हारा छोटी स्टोरी वाला रहेगा, बड़ी स्टोरी वाला रहेगा, और एक तुम्हारा बोलता है ना पोएम टाइप का रहेगा। तो दो आएंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर करने का एमसीक्यू का। फिर राइटिंग स्किल्स और ग्रामर 20 नंबर का तुम्हारा क्या आएगा वही बता दे रहा हूं। उसके बाद तुम्हारा लैंग्वेज लिटरेचर जो तुम क्वेश्चन आंसर है वो 40 नंबर का आएगा। अब मेरी बात को समझो, पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट रहेगा, पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव पैसेज रहेगा, जो उसके तुम्हें क्वेश्चन आंसर करने रहेंगे, 10 नंबर का। दूसरा तुम्हारा केस बेस्ड टाइप का फैक्चुअल पैसेज है, मैंने तुम्हें बोला, वो 10 नंबर का रहेगा। अब तुम्हारा राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आएगा, पहले ग्रामर देख लो। ग्रामर में तुम्हारा डिटरमिनेंट्स पढ़ना है तुम्हें इस बार। डिटरमिनेंट देखो, सिलेबस में है डिटरमिनेंट्स। फिर तुम्हारा टेंसेस पढ़ने हैं, मोडाल्स पढ़ने हैं। मोडाल्स समझ रहे हो, शुड कुड वाला, समझ रहे हो बात को। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब कॉनकोड, फिर रिपोर्टेड स्पीच तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो ये 3 चीजें पढ़नी। रिपोर्टेड स्पीच में 3 चीजें हैं, पहला कमांड एंड रिक्वेस्ट है, स्टेटमेंट्स है, और तुम्हारा क्वेश्चन है। समझ रहे हो बात को, इतनी चीजें तुम्हें पढ़नी है। तो ये तुम्हारा ग्रामर है, इससे बाहर नहीं आएगा, पर 10 नंबर का तुम्हारा आएगा। समझ रहे हो बात को। ग्रामर ये एरर करेक्शन भी इसमें ऐड रहता है। तो इतनी चीज तुम्हारी इस साल के सिलेबस में है ग्रामर में। समझ रहे हो बात को। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब तुम्हारा आगे राइटिंग स्किल में क्या क्या आएगा भैया, 2 टाइप के लेटर आएंगे। पहले तुम्हारा फॉर्मल लेटर ही आएगा, इनफॉर्मल नहीं आएगा। फॉर्मल लेटर जो किसी अधिकारी को लिखते हैं, प्रिंसिपल को जो लिखते हैं, उसको फॉर्मल बोलते हैं। और जो तुम्हारा मम्मी पापा भाई दोस्त को लिखते हैं वो इनफॉर्मल होता है। तो फॉर्मल लेटर तुम्हारा आएगा जो तुम्हारा नेशनल डेली न्यूज़पेपर को आएगा। मैं तुम्हें एक्सपीरियंस से बता दे रहा हूं, फॉर्मल लेटर आएगा नेशनल डेली न्यूज़पेपर को आएगा। न्यूज़पेपर को लिखने का लेटर टू द एडिटर आएगा। तो ये पहला। दूसरा एक एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा जो प्रेजेंट टेंस में लिखा था। किसी भी चीज के बारे में प्रेजेंट टेंस में लिखना, उसको हम एनालिटिकल पैराग्राफ बोलते हैं, डिटेल में लिखना। जैसे मैं बोलूंगा 2 दोस्त हैं और दोनों खेलने जाते हैं, और इसके पास बैटिंग करने की अच्छी पावर है और एक इसके राहुल के पास बॉलिंग करने की अच्छी पावर है। अब बोलेगा इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखो, तो उसको एनालिटिकल पैराग्राफ होता है। प्रेजेंट टेंस में मैं लिखूंगा कि 2 फ्रेंड्स आर प्लेइंग, और बाकी चीजें मैं बताऊंगा कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। तो इसको बोलते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ। ठीक है। अब सेक्शन सी जो तुम्हारा है वो तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर है। तो यहां तुम्हारा कितने नंबर कंफर्म होगा, यहां पर जैसे मैंने तुम्हें दिखाया, ये तुम्हारा रीडिंग स्किल इतना था, और तुम्हारा ग्रामर इतना था, और तुम्हारा क्या क्या बोलता है लैंग्वेज लिटरेचर इतना था। ठीक है। तो यहाँ 40 नंबर का तुम्हारा रीडिंग और राइटिंग मिला के हो गया। और लैंग्वेज लिटरेचर जो तुम्हारा क्वेश्चन आंसर आएगा वो तुम्हारी बुक से आएगी, 40 नंबर का आएगा। मैं दिखा दे रहा हूँ। अब ये 40 मार्क्स का लिटरेचर कहां से आएगा वो भी बता दे रहा हूं। मेरी बात को तुम्हारी 2 बुक्स आएंगी, एक तुम्हारा फुटप्रिंट और एक फर्स्ट फ्लाइट। फुटप्रिंट से तुम्हारा 12 नंबर का आएगा, और फर्स्ट फ्लाइट से तुम्हारा जो आएगा वो 28 मार्क्स का आएगा। समझ रहे हो बात को। तो ये तुम्हारा फुटप्रिंट जो एक बुक है छोटी वाली, उससे 12 नंबर का आएगा, और फर्स्ट फ्लाइट से 20, टोटल में आगे 40 होगा। अब क्या क्या चैप्टर से आएंगे मैं वो क्लियर कर दे रहा हूं। इतना तुम्हें कोई नहीं बताएगा भाई, मैं ही बता पा रहा हूं। समझ रहे बात को, क्योंकि मेरे क्वेश्चन पेपर डिजाइन से मतलब पूरा मेरा को एक्सपीरियंस है। समझ रहे बात को। तो एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, अब अगर तुम्हें ऐसे ऑथेंटिक अपडेट्स चाहिए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई भी अपडेट आए तुम्हें मिल जाए। तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि साल भर में सीबीएसई का बहुत सारे अपडेट्स आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जो हमने टॉपर बच्चे निकाले सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे के निकाले जो एकदम पेपर में आते हैं। तो सब्सक्राइब करके रखना। ये कंटेंट नहीं, चैनल नहीं, तुम्हारे लिए खजाना है क्लास 10 के लिए। मैं क्लियर कर दूं, सब्सक्राइब कर लेना। कर लिया होगा, ठीक है। अब मेरी बात को समझ लो। अब इससे तुम्हारा, अब जैसे मैंने तुम्हें बोला कि फुटप्रिंट से आएगा, फुटप्रिंट चैप्टर तुम्हारे 9 ही है। ठीक है। ये ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, थ्री स्टोरी, मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट विदाउट फीट। ठीक है। और उसके अलावा तुम्हारा मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, नेकलेस, भूली, और तुम्हारा बुक सेफ दैट। एक और चैप्टर पहले हुआ करता है हैक ड्राइवर करके, वो हट गया, अब नहीं है। तो तुम्हारे नए सिलेबस के लिए तो नए बुक में ये वाला नहीं, 9 ही चैप्टर है। इसी से तुम्हारा 12 नंबर का तुम्हारा टोटल एरिया आएगा। समझ रहे हो बात को। बाकी का 28 नंबर का पेपर जो तुम्हारा 28 मार्क्स का जो तुम्हारा पेपर है इंग्लिश में, वो तुम्हारा क्या है, लेटर टू द गॉड। ठीक है। इसमें 2 पोएम तुम्हें मिलेंगे, डस्ट ऑफ स्नो ये भी आ रहा है, अ फायर एंड आइस ये भी आ रहा है। ठीक है। लेटर टू द गॉड आ रहा है। उसका नेल्सन मंडेला तुम्हारा आ रहा है सेकंड में। फिर एक पोएम है टाइगर इन द जू। ठीक है। फिर तुम्हारा 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें 2 स्टोरी है, हिज फर्स्ट फ्लाइट है, ब्लैक एरोप्लेन, और इसमें 2 पोएम भी है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल भी आ रहा है, और बॉल पोएम भी आ रहा है इस बार तुम्हारा। तो कई बार हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल कई बार हटा देते थे, इस बार नहीं हटाया इन्होंने, है सिलेबस में। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा डायरी फ्रॉम एनी फ्रैंक है, एमेंडा है। ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आते हैं। अब ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में 3 चैप्टर है, बेकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग, और तुम्हारा टी फ्रॉम असम आ रहा है, ट्रीज आ रहा है, मिजबिल डॉटर आ रहा है, फॉग पोएम आ रहा है, मैडम राइज द बस आ रहा है, टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन पोएम आ रहा है, सरमन एट बनारस आ रहा है, एनी जॉर्जी आ रहा है, द प्रपोजल भी आ रहा है। तो इसमें सब कुछ आ रहा है। 28 नंबर का पेपर है, तो भाई इतना आना कंपलसरी है। तो ये तुम्हारे इतना सिलेबस में है। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की चीजें को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब क्षितिज कृति का हिंदी भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आईटी वगैरह आगे डिस्कस करेंगे। आईटी भी हम पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्षितिज कृति का पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हिंदी में और क्या क्या चीजें आ रही है मैं क्लियर करता हूं, फिर ध्यान समझना, कोई नहीं बताएगा सारी चीजें। अब हम लोग आते हैं हिंदी वाली चीजों पे। ठीक है। हिंदी तुम्हारा कहां, हिंदी स्टार्ट हो गया। अब देखो ये इतने सारे चैप्टर जितना मैंने बताया वही आ रहा है। पोर्स में ये आ रहा है, जो तुम्हारी स्टोरी रहती है इसको स्टोरी बोलते हैं। ठीक है। स्टोरी है तो स्टोरी में ये आ रहा है, पोएम में तुम्हारा ये आ रहा है, और फुटप्रिंट वाली बुक से ये आ रहा है। तो ये तुम्हारा दोनों मिलाकर तुम्हारा 28 का है, और ये तुम्हारा 12 नंबर का फुटप्रिंट वाला। ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें मैं समझा दे रहा हूं अभी जो न्यू सिलेबस में। अब तुम्हारा हिंदी में क्षितिज से तुम्हारा 22 नंबर का आएगा क्वेश्चन आंसर, और कृतिका से 12 नंबर का। 2
बुक्स है, टोटल मिला के टोटल तुम्हारे 30 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आएंगे, ठीक है, प्रश्न उत्तर जिसको बोलते हैं, 30 मार्क्स के क्वेश्चन और आंसर आएंगे, ठीक है, ये तुम्हारा क्लियर कर लो। पहले क्या आएगा मैं बता दूंगा, उसके बाद तुम्हारा अपठित गद्यांश जो तुम्हारा स्टोरी पढ़ के क्वेश्चन आंसर करता है, जिसको अनसीन पैसेज बोलते हैं, 7 नंबर के 2 आएंगे तुम्हारे, ठीक है, एक स्टोरी रहेगा और एक तुम्हारा पोएम टाइप का रहेगा। दूसरा व्याकरण में क्या क्या आ रहा है इस बार क्लियर कर लो, पहले मेरी बात को समझ लो। व्याकरण में कुछ चेंजेस नहीं है ज्यादा, रचना के आधार पर वाक्य भेद आ रहा है 4 नंबर का, 5 में 4 करना। उसका वाच्य तुम्हारा आ रहा है, वाक्य परिवर्तन को वाच्य बोलते हैं, तो वाच्य आ रहा है 5 में 4 करना। अब पद परिचय भी तुम्हें करना पड़ेगा और अलंकार आ रहा है, यही 4 चीजें, टोटल 16 तुम्हारा 16 नंबर का ग्रामर आ रहा है। 4 का तुम्हारा रचना के आधार पर वाक्य भेद, 4 का वाच्य, 4 का तुम्हारा पद परिचय और 4 का अलंकार। तो ये सारी चीजें तुम्हें सीखनी पड़ेगी। समझ रहे बात को? आगे बात करते हैं। आगे तुम्हारे अनुच्छेद लेखन पता है एस से लिखने आता है, तो अनुच्छेद लेखन तुम्हें आएगा 6 नंबर का। फिर पत्र लेखन तुम्हें आ रहा है 5 नंबर का। इसमें औपचारिक अनौपचारिक दोनों है, मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं। औपचारिक है, बोलेगा दादी को भी पत्र लिख दे और अपने प्रिंसिपल को भी पत्र लिख दे, तो दोनों में से एक तुम्हें करना पड़ेगा। समझ रहे बात को? दोनों में से एक करना पड़ेगा, औपचारिक अनौपचारिक दोनों है। फिर या तो तुम्हें, फिर उसका अगला क्वेश्चन ईमेल या स्वीकृति लेखन तुम्हें लिखना पड़ेगा 5 नंबर का, और लगा के दोनों में रहेगा। समझ रहे बात को? ईमेल और स्वीकृति रहेगा, और लगा के रहेगा, ये और का साइन है, तो और लगा के रहेगा, तो ईमेल लिखना पड़ेगा या स्वीकृति। ईमेल लिखने तुम जानते हो, स्वीकृति का मतलब बायोडाटा लिखने आएगा, ये तुम जॉब के लिए जा रहे हो, जॉब के लिए रिज्यूमे बनाना पड़ता है तो बायोडाटा। उसका तुम्हें विज्ञापन लेखन आएगा, चित्र बनाने वाला विज्ञापन नहीं रहता यहाँ पर सिर्फ लिखने वाला विज्ञापन रहता है। विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन तुम्हें आएगा 4 नंबर का। तो ये तुम्हारा 20 नंबर का पूरा हिंदी कंप्लीट होगा। बाकी 40 नंबर का जो क्वेश्चन आंसर है मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। जो न्यू सिलेबस के हिसाब से तुम्हारा कृतिका में क्या क्या, माता का आंचल, जो तुम्हारा मैंने कितना बोला था 8 नंबर बोला था, तो ये 8 नंबर का यहाँ का हिसाब रहेगा। माता का आंचल, सना सना हाथ जोड़िए, मैं क्यों लिखता हूँ, इसमें तुम्हारा 8 नंबर का रहेगा। समझ रहे बात को? 8 नंबर ज्यादा नहीं, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन रहते, हो गया तुम्हारा काम, ठीक है। अब मेन तुम्हारा 22 नंबर का जो आएगी चीजें वो क्षितिज से आएगी, ये 22 नंबर की चीजें हैं। इसमें क्या क्या है, पहला तुम्हारा सूरदास के पद, फिर तुलसीदास, फिर जयशंकर प्रसाद, ठीक है, आत्मकथ्य जिनका है, ठीक है। फिर तुम्हारा क्या है, उत्साह और अटनेरी, ये 2 कविता तुम्हारी रहेगी, ठीक है। फिर नागार्जुन, दंत्रित मुस्कान और फसल, ये कविता का नाम, पहला सूरदास तुम्हारा, फिर राम रचन परशुराम संवाद दूसरा तरह, फिर तीसरा तुम्हारा आत्मकथ्य, मैं पहले क्लियर कर दूं, ठीक है। फिर तुम्हारा नागार्जुन जो ऑथर है उन्होंने लिखा है दंत्रित मुस्कान, फसल। उसके अलावा तुम्हारा संगतकार मंगलेश डावरकर ने लिखा है, ठीक है। तो ये तुम्हारी कुछ चीजें हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मैं तुम्हें खुद बता दूं, मैं अपने टाइम पे हिंदी में टॉपर रह चुका हूं, क्लास 10th में 90% प्लस मैंने फोड़ रखे हैं, तो मैं तुम्हें आराम से चीजें बता सकता हूं। समझ रहे बात को? तो थोड़ा सा ट्रस्ट करना, ठीक है। थोड़ा सा इधर आते हैं। अब दूसरा इसमें खंड बी भी है, खंड बी। तो खंड बी से तुम्हारी कुछ चीजें आती है जिससे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर करते रहो। खंड बी से तुम्हारा नेताजी का चश्मा बनेगा, ज्यादा नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। फिर बाल गोविंद भगत, फिर तुम्हारा यशपाल का लखनवी अंदाज, ठीक है। फिर मन्नू भंडारी, एक कहानी यह भी, फिर यतीन्द्र मिश्र, 9 बातें खाने में इबादत, बिस्मिल्लाह खां वाला। और उसके बाद तुम्हारा क्या है, ये संस्कृति चैप्टर। तो इतना ही तुम्हारा सिलेबस में बस खत्म है। 22 नंबर का आने वाला भाई, 22 नंबर का। समझ रहे बात को? तो स्टार्टिंग वाला ये दोनों मिला के 22 नंबर का। तो मैं समझता हूँ 11 इसका बनेगा और 11 खंड गा का बनेगा, ये वाला दूसरा वाला जो है, तो 11 नंबर इसका बनेगा। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आईटी वाली चीज पर आते हैं, फिर एसएसटी देखेंगे। नहीं, पहले एसएसटी देख लेते हैं, फिर आईटी देखेंगे लास्ट में, ठीक है। तो हम लोग एसएसटी पहले क्लियर कर लेते हैं। एसएसटी में क्या क्या चीजें है मैं पहले क्लियर कर दूं। अब हिस्ट्री में जो न्यू बुक है उसके हिसाब से तुम्हारे क्या क्या मैं पहले क्लियर कर दूं। हिस्ट्री में जो न्यू बुक है उसके हिसाब से रीप्रिंट 2025-26 में जो हुआ उसके हिसाब से पहले क्लियर कर दूं। पहले ध्यान से सुना, राइज ऑफ नेशनल हीरो पूरा आ रहा है, नेशनलिज्म इन इंडिया पूरा आ रहा है। इससे 2 नंबर का मैप भी आएगा। 18 नंबर की हिस्ट्री, टोटल तुम्हारा 20 नंबर का आएगा भाई। 20 नंबर में 18 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर और 2 नंबर का मैप। और 2 नंबर का जो मैप आएगा वो तुम्हारा नेशनल इन इंडिया से मैप आएगा तुम्हारा 2 नंबर का। और क्वेश्चन आंसर भी आएंगे, पर 2 नंबर का मैप कंफर्म है इसी चैप्टर से। समझ बात को? हिस्ट्री में मैं क्लियर कर दूं। फिर मेकिंग द ग्लोबल वर्ल्ड आ रहा है। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आ रहा है, इसे प्योरिटी टेस्ट में हो सकता है पूछा जाए, बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है। समझ रहे हो बात को? बोर्ड के लिए नहीं है, प्योरिटी टेस्ट में आ सकता है, बोर्ड के लिए नहीं है। मेकिंग द ग्लोबल वर्ल्ड भी पूरा नहीं है, आधा से भी कम है। इसका पहला टॉपिक है प्री मॉडर्न वर्ल्ड वाला, बस उसमें तीन सब टॉपिक है। पहला तुम्हारा सिल्क रूट वाला सब टॉपिक, फिर तुम्हारा क्या फूड ट्रेवल्स वाला, फिर तुम्हारा कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिजीज एंड ट्रेड। इतना ही तुम्हारा आ रहा है मेकिंग द ग्लोबल वर्ल्ड। तो मतलब कि ये तुम्हारा 1/3 चैप्टर आ रहा है, 1/3 चैप्टर आ रहा है। समझ रहे बात को? 1/3। फिर प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड पूरा आ रहा है। तो ये तुम्हारा हिस्ट्री का सिलेबस हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये 20 नंबर तुम्हारा होगा। फिर तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस, ये भी तुम्हारा 20 नंबर का है। 20 नंबर में इसमें 20 नंबर के क्वेश्चन आंसर पूरे आते हैं। इसमें कौन कौन से चैप्टर है न्यू सिलेबस के हिसाब से ध्यान देखना, न्यू वाली रीप्रिंट वाली बुक के हिसाब से ध्यान से सुनना। पहला पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर रिलीजन कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इतना ही है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आगे तुम्हारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्वेश्चन आंसर कम है, 3 नंबर का मैप इससे आ रहा है, तो ध्यान से रखना, इसमें सिर्फ मैप ही आएगा और 17 नंबर के क्वेश्चन आंसर, टोटल मिला के 20 नंबर इसका भी हो गया। अब ध्यान सुना, इसमें क्या है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है पहला, मैप बता दूंगा, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फिर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, फिर तुम्हारा वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज और मैन्युफैक्चरिंग। इसमें और ये जो चैप्टर है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये तुम्हारा आ नहीं रहा, इससे बस मैप आएगा तुम्हारा, बस इससे मैप आएगा, इससे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा। पहले मैं क्लियर कर दूं, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा, सिर्फ इससे मैप आएगा। तो पढ़ना तुम्हें चाहिए, इससे बस मैप आएगा। मैप क्या आएगा मैं वो भी क्लियर कर दे रहा हूं, मेरी बात को समझ लो। एक और देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स देख लेते हैं, 20 नंबर का जो तुम्हारा आ रहा है। इसमें तुम्हारा एक चैप्टर कटा हुआ है, ये चैप्टर तुम्हारा नहीं आएगा। कंज्यूमर राइट्स, ये बिल्कुल कटा हुआ नहीं आने वाला, ठीक है, नहीं आएगा ये तुम्हारे सिलेबस में। तुम्हारा कौन कौन सा आ रहा है, डेवलपमेंट पूरा आएगा,
सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पूरा आएगा, मनी क्रेडिट तुम्हारा पूरा आने वाला है, मेरी बात को समझो, मनी क्रेडिट पूरा आने वाला है, और ग्लोबलाइजेशन का पूरा पार्ट कट है, ग्लोबलाइजेशन तुम्हारा आधा जरा कट है, उसमें कुछ टॉपिक आ रहे हैं, 20 से आ रहे हैं, आगे से भी चैप्टर कट है, पीछे से भी कट है, क्या क्या आ रहा है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, फैक्टर अनेबल ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, बस लिबरलाइजेशन और टेक्नोलॉजी, बस 2 टॉपिक आ रहे हैं इसके, मतलब 1 बाय चैप्टर तुम्हारा जो आ रहा है, 1 बाय 3rd चैप्टर ये भी आ रहा है, समझ रहे बात को। इसमें क्या, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, बीच में एक इंसान धरती को लेकर ऐसे खड़ा हुआ है वहां पे, और तुम्हारा क्या, फैक्टर अनेबल ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और टेक्नोलॉजी, बस इतना ही पार्ट है और कुछ नहीं, इससे 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। अब इसमें कौन कौन से मैप आ रहे हैं देखो, मैं बता दे रहा हूं, मैप वर्क तुम्हारे कौन कौन से 5 गन्फर्म 2027 में जो आएंगे। पहला नेशनलिज्म इन इंडिया तुम्हारा आएगा, जो मैंने बताया था, उसमें तुम्हारा कांग्रेस सेशन तुम्हारा मैप में है, एक 1920 कांग्रेस 2 नंबर का पक्का है, 2 नंबर का पक्का है, क्लियर, मैं बता रहा हूं। कैलकाटा, नागपुर और मद्रास, ये कांग्रेस, फिर सत्याग्रह मूवमेंट में खेदा, चंपारण, अहमदाबाद वर्कर, फिर जालियांवाला बाग इंटरव्यू और दांडी मार्च, ये दोनों कंफर्म है, पहला वाला और दूसरा वाला हमेशा आता है, ठीक है, तो इतना तुम्हारा है। अब तुम्हारा ज्योग्राफी से कौन कौन से आएगा, पहला रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से आएगा, सॉइल टाइप पहचानने के लिए वो जानना, वाटर रिसोर्स तुम्हारा क्या आएगा, कुछ डैम्स के बारे में पूछता, सलाल डैम, भाकल लंगल डैम, सारे आते हैं। फिर एग्रीकल्चर से क्रॉप्स वगैरह खोजने के लिए आएगा, यही वाला आएगा जो दिया हुआ, ठीक है। फिर तुम्हारा मिनरल एनर्जी रिसोर्स से ओर माइन निकालने आएगा, कोल माइन और ऑयल फील्ड, ठीक है। फिर तुम्हें लोकेट पावर प्लांट्स भी निकालने का, थर्मल और न्यूक्लियर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग कहां होती है वो खोजने आएगा, और उसके बाद देखो लाइफ लाइन ऑफ नेशन, इससे क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा भाई, इससे सिर्फ क्या आएगा, तुम्हारा मेजर सी पोर्ट खोजना आएगा। सी पोर्ट मतलब क्या है, जो तो जहां नाव वगैरह लगते हैं उसको सी पोर्ट बोलते हैं, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट और सी पोर्ट खोजने के लिए तुम्हें आएगा, बस इससे क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे। तो एयरपोर्ट में तुम्हारा ये है और सी पोर्ट में तुम्हारा ये, तो ये चैप्टर तुम्हारा खत्म होता है यहाँ पर एसएसटी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, शायद हमारा आईटी बच गया बस, ठीक है, तो आईटी 402 पे हम लोग आते हैं, जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, मैं बता दे रहा हूं। ये आईटी का 2 नंबर, तो ये तुम्हारा 50 मार्क्स का टोटल पेपर होगा, समझ रहे बात को, 50 मार्क्स का पेपर होगा। अब इसमें 2 पार्ट्स रहते हैं, इसमें इस बार तुम्हारे सिलेबस में क्या क्या मैं बता, पहला एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, तो उसमें तुम्हारा क्या क्या है, 10 नंबर का वो आता है और 40 नंबर का बी वाला पढ़ा, तो इसमें तुम्हारा क्या कम्युनिकेशन स्किल है, पहला ये सब बायोलॉजी टाइप के चैप्टर होते हैं। दूसरा तुम्हारा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, फिर आईटीसी स्किल्स, फिर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और फिर ग्रीन स्किल्स, ठीक है। तो इससे तुम्हारा 10 नंबर का टोटल आता है, समझ रहे बात को, क्या क्या आएगा वो दिखा दे रहा हूं। अब देखो मेन तुम्हारा ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स तुम्हारा ये मेन है। अब इसमें तुम्हारा क्या क्या, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे नंबर का आता है ये, फिर ये 40 नंबर का टोटल है, पार्ट वाला भी, समझ रहे हो बात को, इंपॉर्टेंट है। और 40 नंबर के तुम्हारे प्रैक्टिकल फाइल, तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, डेटाबेस मैनेजमेंट है, और उसके बाद मेंटेन हेल्थ एंड सेफ्टी, सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी रिलेटेड चैप्टर, ये 4 चैप्टर सब 10 नंबर मिला के आ रहे हैं, समझ रहे बात को, सब 9-9 10 नंबर करके आ रहे हैं, समझ रहे बात को, टोटल मिला के तुम्हारा 40 नंबर हो जाता है कंफर्म, ठीक है। तो इतना तुम्हारा सिलेबस में है सारी चीजें, तो होपफुली तुम्हें समझ में आएगा, मैथ का सिलेबस भी तुम्हें समझ में आएगा, साइंस का भी समझ में आएगा। और तुम्हें मैथ और साइंस का सिलेबस डिटेल में नहीं देखा, चैनल पे है, जाके देख सकते हो, सारी चीजें मैंने तुम्हें क्लियर कर दी, होपफुली तुम्हें अच्छे समझ में आएगा। और ये तुम्हारी न्यू एनसीईआरटी की बुक है, सारी जो चैप्टर्स मैंने दिखाया वही तुम्हारे इस बार आने वाले हैं। इंग्लिश हिंदी नोट कर लेना कॉपी में, जो मैंने बताया लेटर वगैरह राइटिंग वगैरह जो मैंने बताया ना भाई, इसको नोट कर लेना, अच्छे जो चीजें मैंने बताया नोट कर लेना, वही तुम्हारे सिलेबस में आएगा, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई भी अपडेट आए तुम्हें मिल जाए, ठीक है। यही तुम्हारा एकदम ऑथेंटिक है, मतलब इससे बाहर नहीं आया कुछ इस बार के सिलेबस में, तुम आराम से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, टाटा।